Friends, welcome to our YouTube channel. This is for 8th class, and next topic is yesterday we discussed about the prepositions of time and prepositions of place and movement, position, sorry. And today we will start with prepositions of movement and direction. So prepositions of movement and direction gives us information about um, the direction or movement of person and things. Some prepositions of directions and movement are towards, into, across, over, along, etc. सो प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन में क्या होता है कि इसमें आपको बताते हैं कि इन्फॉर्मेशन है जो वो पर्सन और थिंग्स की कहाँ पे है, उनकी डायरेक्शन किस तरफ है और वो किस मूवमेंट में है, मतलब क्या काम कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम सेंटेंसेस में फ्रेम करेंगे एंड प्रीपोजिशंस पुट करेंगे. सो फर्स्ट प्रीपोजिशन इज टू. सो हाउ वी विल पुट टू इन द सेंटेंस. द प्रीपोजिशन टू हैज़ द सेंस ऑफ डायरेक्शन. अभी डायरेक्शन बताएगा कि किस तरफ. मनीष एंड प्रियंका वेंट टू स्कूल, यानी कि वो स्कूल की तरफ गए. मनीष एंड प्रियंका. सो टू वर्ड्स मीन्स उस तरफ. The preposition towards indicates the movement in particular डायरेक्शन. किस तरफ गए, देखो काव्या इज़ वॉकिंग टूवर्ड्स द बीच, यानी कि बीच की तरफ गई है. द प्रीपोजिशन इनटू इंडिकेट्स मूवमेंट टूवर्ड्स द इनर इंटीरियर ऑफ समथिंग, यानी कि प्रीपोजिशन है जो वो अंदर की चीज़ें कुछ डिनोट कर रहा है. जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, जसमीत रैन इनटू द रूम टू आंसर द फ़ोन, यानी कि जसमीत जो है वो भागकर रूम में गया है फ़ोन का आंसर करने के लिए. इनटू इज़ टूवर्ड्स द इंटीरियर मीन्स अंदर. सो नेक्स्ट इज़ एट. द प्रीपोजिशन एक्सप्रेस द आइडिया ऑफ एमिंग एट समथिंग और हिटिंग समथिंग. किसी चीज़ को हिट करना या फिर किसी को ये बताना, किसी का चीज़ का आइडिया देना, दे आर कॉल्ड प्रीपोजिशंस. एंड सी कामना थ्रू द पेपर बॉल एट मी. जो कामना है, कामना ने पेपर बॉल थ्रू की एट मी, मेरी तरफ, मेरे ऊपर. सो दिस इज़ एन आइडिया. द प्रीपोजिशन अक्रॉस इंडिकेट्स movement from one end to the other. So it means, for an example, we rowed the boat across the lake. अब हमने जो है across कब यूज़ करेंगे, जब हम किसी चीज़ को end कर रहे हैं किसी आंसर का, then we will use across. The preposition over indicates movement from one side to of a place to another. अब किसी चीज़ को हम ये बताते हैं कि इस तरफ से उस तरफ जाना है, तो दो चीज़ों का यूज़ हो रहा है इसमें, तो वी विल यूज़ ओवर. द कैट जम्प्ड ओवर द टेबल. सो ओवर मीन्स टेबल के ऊपर. अलॉन्ग. द स्नेल मूव्ड अलॉन्ग स्लोली अलॉन्ग द गार्डन वॉल. अब जो स्नेल है वो स्लोली चल रही है बिल्कुल गार्डन वॉल की सहारे से, बिल्कुल क्लोज. 4. मदर लीव्स फॉर ऑफिस latest by a quarter past 8. So it means जो 4 है we will use indicates the beginning of a movement. किसी चीज़ को शुरुआत करते हैं तो we will use 4. And next is against. Against is used to indicates pressure और contact. किसी चीज़ से हम किसी चीज़ को प्रेशर करते हैं कि ये करना ही करना है, तो then we will use against. From is used. फ्रॉम इंडिकेट्स द पॉइंट ऑफ डिपार्चर यानी कि किसी चीज़, डिपार्चर मतलब होता है कहीं पे रुकना, जहाँ पे हम एंड करते हैं वहाँ पे होता है डिपार्चर. सो दिस इज़ फ्रॉम. द पार्सल इज़ फ्रॉम लंदन, यानी कि लंदन से आया है पार्सल. द प्रीपोजिशन ऑफ इंडिकेट सेपरेशन. इट हैज़ अ सेंस ऑफ फ्रॉम द सरफेस ऑफ और डाउन फ्रॉम. फॉर एन एग्जाम्पल, सुरेश इज़ फॉलिंग ऑफ द हाउस. किसी चीज़ को सेपरेट करना हो तब हम यूज़ करते हैं ऑफ. द प्रेशर आउट ऑफ इंडिकेट्स मूवमेंट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ समथिंग. किसी से हम इंटीरियर यानी कि अंदर से बाहर आ रहे हैं, तो देन वी विल यूज़ आउट. रिया इज़ गेटिंग आउट ऑफ द कार, यानी कि रिया कार से बाहर आ रही है. And then is next is question, next D part. Then you will see here we will use we will use C part. Complete the sentences, prepositions of movement and
direction. So here are the question. We are walking dash home when a girl hit an old man on the road. So इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? We are walking towards home. Towards आ जाएगा क्योंकि हम घर की तरफ जा रहे थे. Towards. They will be leaving dash देहरादून tomorrow morning. So इसमें क्या आ जाएगा? They will be leaving for देहरादून tomorrow. For starting है ना उनकी. That's why walk to this road till the so we will use in towards. Walk towards this road towards यानी कि इसकी तरफ. Then the man fell into the moving bus into. And rest 4 sentences are left for you. You have to do it in your fair notebook. This exercise related to the prepositions of movement and direction. So there are the 3 questions I have done in your I have done with you: prepositions of time, prepositions of place, and prepositions of movement. So you have to do it these 3 questions in your fair notebook and write down the define of preposition of movement and direction, and with the sentences for an example you have to do, so that you will clearly understand about the prepositions of movement, direction, and time. This chapter is over. Now from tomorrow onwards we will start with another chapter.